फसल काटने के बाद दाना निकालते हैं जब, उसके बाद जो फसल अवशेष बचते हैं, चाहे तना है, चाहे पत्ती है, चाहे वो धान का हो, चाहे उदाहरण चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो मक्के का हो, फसल अवशेषों को हम या तो खेत से बाहर निकाल देते हैं या उसको हम जला देते हैं। तो जो भी हम फसल का अवशेष जलाते हैं, चाहे तना है, पत्ती है, हम सभी जानते हैं इससे वायुमंडल में हानिकारक गैसें निकलती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। लेकिन इसके साथ जमीन को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जो हम नहीं जानते हैं। ये नुकसान तो हम जानते हैं कि धुआं निकलता है और बहुत सारे प्रदूषित कण निकलते हैं, वातावरण में प्रदूषण होता है। इसके अलावा जमीन को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम फसल अवशेष जला रहे हैं उससे हमारी जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो नुकसान कैसे हो रहा है? देखिए, जो फसल अवशेष हैं, तना है, पत्ती है, जो कुछ भी है, वही जमीन में सड़कर के जैवांश पदार्थ बनाते हैं। अब मान लीजिए कि हम गेहूं का उदाहरण ले लें या मक्के का उदाहरण ले लें, हमने दाने अलग कर लिए और वो फसल अवशेष क्या है, जमीन में हम छोड़ दिया, हमने जमीन में से मिला दिया, हैरो कर दिया। तो उसको सड़ाने का जो काम करते हैं, वो सड़ाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीव। और यही सूक्ष्म जीव सड़ाने के बाद उसको जैवांश पदार्थ में बदलते हैं और यही जैवांश पदार्थ ह्यूमस में बदलता है। और जब ये ह्यूमस बनता है, इसी से जमीन की असली ताकत आती है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप कृषि किसान प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जमीन की असली ताकत क्या है। जमीन की असली ताकत सूक्ष्मजीवी है। तो अब आप इसको समझिए कि जो हमारे फसल अवशेष थे, ये जमीन में जब सड़ते तो ये बनाते पहले जैवांश पदार्थ बनाते और ये जैवांश पदार्थ ही मिलकर के ह्यूमस बनाता। तो इसका मतलब कि जो हमारी जमीन में ह्यूमस बन रहा है, जो हमारी मिट्टी की असली ताकत आ रही है, वो इन फसल अवशेषों से आ रही है। तो अब हमने क्या किया, फसल अवशेष तो जला दिए। तो जब अगर हम इस फसल अवशेषों को जला देंगे तो मिट्टी में जैवांश पदार्थ नहीं मिलेंगे। अब इन फसल अवशेष को जलाने से हमें केवल राख मिलेगी और उस राख में कुछ ही पोषक तत्व रहते हैं, सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो एक तो हमारा नुकसान क्या हुआ, ह्यूमस जो जमीन के अंदर बनता है, जिससे हमारी मिट्टी की ताकत आती, जिससे हमारी मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ती, वो खत्म हुई। तो सबसे पहले इसका जो है नुकसान हुआ, जिससे जिससे हम फसल अवशेष से हम इस ह्यूमस को बढ़ा सकते थे, अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते थे, जिससे आने वाली फसलों का उत्पादन बढ़ता। लेकिन हमने फसल अवशेष जला दिए। तो पहला नुकसान तो हमारा यही हुआ ह्यूमस का। दूसरा, जो फसल अवशेष हम जलाते हैं तो धुआं तो निकलता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कुछ पोषक तत्व भी उसमें हवा में चले जाते हैं। जो नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, गंधक है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनका काफी नुकसान हो जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर का और फास्फोरस का। तो जो राख बचती है उसके अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो इस फसल अवशेष के जो पोषक तत्व थे, जो जमीन के अंदर आते, वो अब सारे के सारे जमीन के अंदर नहीं आ पाएंगे। अगर हम इसको मिला देते तो ये जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब जमीन को मिलते हैं। नाइट्रोजन में मिलती, फास्फोरस भी अच्छी मिलती, गंधक भी अच्छा मिलता। अब इन तत्वों का हवा में गैस बना के चले जाते हैं, या दूसरी तरह से नुकसान हो जाता है। तो दूसरा हमारे क्या कमी हुई, पोषक तत्वों की कमी हुई। तो इससे भी हमारी मृदा की उर्वरता क्षमता क्या हुई, कम हुई। तीसरा जो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते जिस बात पे, वो ये है कि जब फसल अवशेष सड़ते हैं, इसको सड़ाने का काम कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। अब जब हम ये फसल अवशेष जमीन में मिलाते तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती, चाहे उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु होता, चाहे कवक होती, फंगस जिसे हम कहते हैं, एक्टोमाइसीटीज होते, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की संख्या जमीन में बढ़ती, हमारी मिट्टी में बढ़ती। और ये सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी मिट्टी की जो संरचना है, उसका जो भुरभुरापन है, उसको बनाने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। मिट्टी के कणों को बांधने का काम जो है सूक्ष्म जीव करते हैं। और जितने भी पोषक तत्वों के जो रूप बदलने का काम, पौधा जो जिस रूप में लेता है उसको बदलने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं। तो जब हमने फसल अवशेष जला दिए तो अब सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। अगर हम इसको मिट्टी में मिलाते सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ती। तो हमने देखा हमारे तीन ऐसे बड़े नुकसान हो रहे हैं हमारी मिट्टी को। पहला तो ह्यूमस की कमी आ जाएगी, जो हमारा ह्यूमस बनता। दूसरा, पोषक तत्वों की कमी हो जाती। और तीसरा, हमारा सूक्ष्म जीव भी कम होने लगते हैं। तो जो हमने जला दिया, जो हमने फसल अवशेष जला दिए, जो अब पर्यावरण को प्रदूषित तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिसको हमारी मिट्टी को जो नुकसान हुआ, हमारी मिट्टी को ये नुकसान हुआ। तो जो भी आपके फसल अवशेष बनते हैं, कोशिश ये कीजिए कि आप वहीं उसको अपने खेत में सड़ा दीजिए, ताकि आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े। अगर मान लीजिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि आप फसल अवशेषों को नहीं सड़ा पा रहे हैं, या कोई भी और कारण हो सकता है, तो उनको इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके कहीं गड्ढा बना के
उसको वहां डाल दीजिए, वहां सड़ाइए, वहां उसकी अच्छी खाद बन सकती है। 3-4 महीने में उसकी अच्छी खाद बन जाएगी, सड़ जाएगी, तब आप उसको मिट्टी में लाके मिला दीजिए, तो आपका चक्र जो है वो बना रहेगा, फसल अवशेषों का चक्र मिट्टी में बना रहेगा, ह्यूमस आपके खेत में बना रहेगा। इस ह्यूमस का बनना बहुत जरूरी है। पोषक तत्वों की कमी तो आप रासायनिक उर्वरकों से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमस हमारी मिट्टी का खत्म हुआ, उसको अब इतनी आसानी से खत्म जो हुआ है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसको ह्यूमस को बनाए रखना मिट्टी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक ऐसा नुकसान है जो हमको नजर नहीं आता है। तो आप कभी भी फसल अवशेषों को जलाने की कोशिश ना करें। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसको कहीं गड्ढे में डाल के कोशिश ये करें कि उसको वहीं सड़ा के हम खेत में डाल दें। तो ये हम अपनी मिट्टी की ताकत को बना के रख सकते हैं। बहुत से ऐसे पोषक तत्व, ऐसे बहुत से फसल अवशेष होते हैं जो सड़ने में बड़ी समस्या होती है उनको, या उनको खेत में जब रहते हैं तो हम दूसरी फसल की बुआई नहीं कर पाते, तो इनको आप कोने में ले जाइए, अलग ले जाइए, इसमें थोड़ा गोबर मिला दीजिए, थोड़े सूक्ष्म जीव के जो कल्चर आते हैं, माइक्रोवेल कंसोर्शिया आता है, वो मिला दीजिए। तो उससे ये सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब वो सड़ जाए 3-4 महीने, तब उसको आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा नुकसान है, मिट्टी को जिसमें बड़ा नुकसान यही हो रहा है फसल अवशेषों को जलाने का। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो ये कृषि किसान में आप मेरी इस तरह की चर्चा सुन सकते हैं, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही जानकारी मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।